गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो बच्चों, आज की अपनी ये जो क्लास है इसमें चर्चा करेंगे अपने बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए अपने इतिहास का जो 5वां चैप्टर है जिसका नाम है यात्रियों के नज़रिए। इस चैप्टर के भैया अपने उन क्वेश्चनों की चर्चा इस वीडियो में करेंगे जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी मोस्ट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखो, सबसे पहले तो क्वेश्चनों की चर्चा करने से पहले तो अपने ब्लूप्रिंट की बात करें तो भैया इस बार अपने इस चैप्टर से टोटल 5 क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आएंगे, जिनमें से 4 क्वेश्चन तो होंगे आपके एक एक अंक वाले और एक क्वेश्चन होगा आपके 2 अंक वाला। मतलब क्वेश्चन हो गए टोटल कितने 5 और अंक हो गए कितने 6। तो देखो यहाँ पर भैया मैं आपको टोटल इस चैप्टर के 20 ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूँ जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो बच्चे मेरे चैनल से पढ़ रहे हैं, जिन बच्चों ने मेरे चैनल से तैयारी की है, उन बच्चों को मैं यही कहूँगा कि इन क्वेश्चनों को आप एक बार ज़रूर से देखें, इनको ज़रूर से तैयार करें, क्योंकि आप लास्ट के अपने 2-3 साल के पेपर देखें तो बार बार यही क्वेश्चन अपने रिपीट होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है भैया, इब्न बतूता कहाँ का निवासी था, वह भारत किसके काल में आया था। तो भैया इब्न बतूता अपने अफ्रीका में मोरक्को का रहने वाला था, पहली बात। और दूसरी बात, वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय कहाँ आया था, भारत आया था। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अलबरूनी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। अलबरूनी का जन्म हुआ था भैया ख्वारिज्म में, ख्वारिज्म जो उज्बेकिस्तान में है, और 973 ईस्वी में इसका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भैया, फ्रांसवा बर्नियर कौन था, वह भारत में कितने समय तक रहा। तो देखो बर्नियर की बात करें, यह फ्रांस का था भैया। यह एक डॉक्टर भी था, यह एक पॉलिटिशियन भी था, यह एक फिलोसोफर भी था यानी दार्शनिक भी था, और यह एक इतिहासकार भी था। भारत में रहने की बात करें तो यह 1656 से लेकर 1668 यानी टोटल 12 साल तक यह कहाँ रहा था, भारत में रहा था। दारा सिक्कों का चिकित्सक बनकर ये आया था भारत में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इब्न बत्ता ने भारत की किन बातों का विशेष रूप से वर्णन किया है। तो ध्यान रखना भैया, इब्न बत्ता ने सबसे ज़्यादा उल्लेख तो किया है भारत की डाक व्यवस्था का, फिर इसने पान का और एक नारियल, इसका इन्होंने उल्लेख किया है। 5वां क्वेश्चन है भैया, इब्न बतूता ने भारत के किस शहर को सबसे बड़ा बताया था। तो भैया अपने दिल्ली जो है, इस दिल्ली को इब्न बतूता ने भारत का सबसे बड़ा शहर बताया। क्वेश्चन नंबर 6 है भैया, बर्नियर की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है। देखो इसका आंसर देने से पहले मैं एक चीज़ बता दूँ आपको। कई बच्चे मेरे पास में कमेंट कर रहे हैं कि क्या सर हम डेस्क वर्क ले आएँ क्या। तो देखो मैं वापस कह दूं भैया, जो बच्चे मेरे चैनल से पढ़ रहे हैं उनको कुछ भी लाने की आवश्यकता नहीं है। जो नोट्स मैंने आपको उपलब्ध कराए हैं उन नोट्सों को आप 2 से 3 बार उनको रिवाइज कर दो, और जो चैप्टर वाइज में आपको मोस्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ उन क्वेश्चनों को तैयार कर लो। इनके अलावा ना तो आपको कोई डेस्क वर्क लानी है, ना पासबुक लानी है, ना कोई पर्सन बैग लानी है। मैं यहाँ तक आपको कह सकता हूँ कि जो मोस्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ उन क्वेश्चनों से बाहर आपका पेपर नहीं जाएगा, ये इतना मुझे विश्वास है। अगर आप इनको भी तैयार कर लेते हो तो आप आराम से 85-90 की स्कोरिंग कर सकते हो। बाकी आपको जैसा बेटर लगे वो आप कीजिए। ठीक है। तो बर्नियर की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम था भैया। बर्नियर की जो प्रसिद्ध पुस्तक थी उसका नाम था ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर। देखो ये सब कुछ मेरा पढ़ाया हुआ है, सब कुछ आपको लिखाया हुआ है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आपको इनके आंसर बता रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका अब समय खराब हो। मेरा मकसद है सिर्फ और सिर्फ आपको मोस्ट क्वेश्चन उपलब्ध कराना। नेक्स्ट अब यह किस विदेशी यात्री ने मुगल काल के शहरों को शिविर कहा था। मुगल काल के जो शहर है भैया, अब मुगल काल में कौन आया था, बर्नियर आया था। ठीक है। तो इस बर्नियर ने मुगल काल के शहरों को क्या कहा था, शिविर कहा।
अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस यात्री ने सुल्तान मोहम्मद तुगलक को भेंट के रूप में घोड़े, ऊंट और दास दिए? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आया था भैया इब्न बतूता। इसी ने अपने मोहम्मद तुगलक को घोड़े, ऊंट और दास प्रदान किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, अलबरूनी किन किन भाषाओं का ज्ञाता था? देखो अलबरूनी की बात करें तो भैया वह अरबी, अपने फारसी, अपने हिब्रू, अपने सीरियाई, ठीक है, और इसके अलावा संस्कृत, इन भाषाओं का वह बड़ा ज्ञाता था, इन भाषाओं को उसके नॉलेज था। नेक्स्ट है भैया, इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत का क्या नाम था? उसकी यात्रा वृत्तांत जो है भैया उसका नाम था रिहल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस यात्री को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? तो भैया मोहम्मद बिन तुगलक ने जो इब्न बतूता था इसको दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, किताब उल हिंद, ये आपको 2 नंबर का पूछ सकते हैं भैया, पूछा हुआ क्वेश्चन भी, ध्यान रखना, के बारे में आप क्या जानते हैं? तो देखो आपको 3-4 लाइन लिखनी है कि यह पुस्तक जो है वो अलबरूनी ने लिखी थी। यह पुस्तक अरबी भाषा में लिखी गई है। इस पुस्तक के प्रत्येक अध्याय का प्रारंभ जो है वो एक प्रश्न से होता है और इस पुस्तक में अपने भारत के धर्म, दर्शन, विज्ञान, खगोल, रीति रिवाज, प्रथाएं, इनका क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। इस प्रकार से आपको आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, अपने उलूक एवं दावा में अंतर स्पष्ट कीजिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आपके आया हुआ भी है। अगर किसी बच्चे के पास पेपर हो तो देखना 2017 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखो इब्न बतूता ने भैया 2 प्रकार की डाक व्यवस्थाएं बताई थी। जो अश्व आधारित डाक व्यवस्था थी ना, घोड़ों के माध्यम से, वो तो कहलाती है उलूक, और जो पैदल डाक व्यवस्था थी उसको कहा जाता है दावा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इब्न बतूता भारत की डाक प्रणाली को देखकर चकित क्यों हो गया? मतलब आश्चर्यचकित क्यों हुआ? यह आश्चर्यचकित इसलिए हुआ था क्योंकि भैया देखो अपने सिंध से अगर दिल्ली का सफ़र तय करते हैं तो 50 दिन का टाइम लगता है, लेकिन इब्न बतूता ने देखा कि भारत के जो गुप्तचर है वो सिंध से दिल्ली खबर पहुंचाने में मात्र कितने दिन का समय लेते हैं? 5 दिन का समय लेते हैं। इसलिए वह काफ़ी ज़्यादा अचंभित हुआ, काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, भारत का यात्रा वृत्तांत लिखने में अलबरूनी के समक्ष कौन कौन सी बाधाएं आई? भैया सबसे पहली बाधा आई थी उसके सामने भाषा की, फिर अपने यहाँ पर जो धार्मिक अवस्थाएं थी उसकी बाधा आई, फिर यहाँ पर जो धार्मिक प्रथाएं थी उनकी बाधाएं आई, क्योंकि यहाँ पर अपने देखो भारत में विभिन्न धार्मिक विश्वास और प्रथाएं प्रचलित थी जिन्हें समझने के लिए अलबरूनी को वेदों और ब्राह्मण ग्रंथों का क्या लेना पड़ा? सहारा लेना पड़ा था। तो ये 3 प्रकार की समस्या उसके सामने मुख्य रूप से आई थी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, इब्न बतूता एक हठीला यात्री था, कैसे? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हठीला किसको बोलते हैं भैया? जो हट करता है, जो जिद्दी होता है और जिसको क्या नहीं होती? थकान नहीं होती। तो इब्न बतूता भी ऐसा ही था, उसको थकान नहीं होती थी। वह जब यहाँ से वापस मोरक्को जा रहा था ना, तो मोरक्को जाने से पूर्व कई वर्षों तक वह उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया तथा भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के कई भागों की उसने यात्राएं की थी। इस कारण उसको क्या कहा जाता है? हठीला यात्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भैया क्वेश्चन नंबर 17, अलबरूनी के कार्य की कोई 2 विशेषताएं बताइए। अलबरूनी का जो लेखन कार्य था भैया उसकी अपने को 2 विशेषताएं बतानी है। कोई भी 2 विशेषता लिख दो कि उसने जो लेखन का कार्य किया उस लेखन के कार्य में मुख्य रूप से कौन सी भाषा को काम में लिया? अरबी भाषा को काम में लिया। और दूसरा आपने लिख दे कि उसकी लेखन शैली के विषय में उसका जो दृष्टिकोण था वो कैसा था? आलोचनात्मक था। 3-4 आपको लिखाई हुई है, जो भी आपको अच्छी लगे, इजी लगे 2 याद करने में, वो आप लिख सकते हो। 18वां क्वेश्चन, कई बच्चे मेरे को पूछते हैं इस क्वेश्चन के बारे में कि मोंटेस्क्यू कौन था, इसने कौन सा सिद्धांत दिया? देखो भैया ध्यान रखना, मोंटेस्क्यू एक दार्शनिक ही था और कहाँ का था? ये फ्रांस का था। इसने जो सिद्धांत दिया था, इस सिद्धांत के बारे में पूछते हैं बच्चे कि गुरुजी ये कहाँ पर है? तो ये आज मैं आपको बता रहा हूँ, ये 5वें चैप्टर से रिलेटेड है। इसने जो सिद्धांत दिया था उसका नाम था प्राच्य निरंकुशतावाद का सिद्धांत। प्राच्य निरंकुशतावाद बोल दो या निरंकुशवाद बोल दो, एक ही बात है।
ओके। क्वेश्चन नंबर 19 है भैया, इब्न बतूता के समय यात्राएं अति दुष्कर थी, मतलब कठोर थी, कठिन थी, कैसे? अब देखो कठिन क्यों लगती थी इसको इब्न बतूता को, क्योंकि जब यह मुल्तान से दिल्ली आ रहा था ना इब्न बतूता, तो रास्ते में जो डाकू थे उन्होंने इसको लूट लिया था, बुरी तरह घायल हो गया था ये। तथा इसने देखा कि यात्रा के दौरान जंगली डाकू है, जंगली जीव जंतु है, बीमारियां हैं, इनका भी क्या रहता है, डर रहता था, कोई भी साधन नहीं था। इस कारण इसको यात्राएं जो थी वो अत्यंत कठोर दुष्कर लगी। अंतिम क्वेश्चन और इस चैप्टर का बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भैया, ताराबाद किसे कहा जाता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो भैया, आपने देखो एक शहर मैंने आपको बताया था जिसका नाम था दौलताबाद, ठीक है, जिसकी यात्रा इब्न बत्तूता ने की थी। इस भैया दौलताबाद में एक तो अपने पुरुष और एक अपने महिला, ये जो पुरुष और महिला जो गायक होते थे ना, उनका एक बाजार होता था, उसी बाजार को बोलते हैं अपने ताराबाद, ठीक है। मतलब दौलताबाद में पुरुष तथा महिला गायकों के लिए एक बाजार होता था जिसे ताराबाद कहा जाता। क्लियर है? तो ये थे भैया अपने इतिहास के 5वें चैप्टर यात्रियों के नज़रिए, इस चैप्टर के अपने बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बनने वाले काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।